नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे, इंतजार जिसका था वो है विधायक, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा। और आज वो पहुंचने वाले हैं भोपाल। दोपहर 1 बजे दिल्ली से वो भोपाल पहुंचेंगे, अपने परिजनों के साथ वो भोपाल पहुंचेंगे। 4 दिनों से वो बेंगलुरु में थे और आज दोपहर बाद उनकी सीएम कमलनाथ से चर्चा हो सकती है। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा सीएम से बातचीत करेंगे। कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से उन्होंने फोन पर बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि वो पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 11 बजे की फ्लाइट उनकी दिल्ली से है। दोपहर तक वो पहुंचेंगे और सीधा उन्होंने कहा है कि वो पहले बुरहानपुर जाने से पहले सीएम से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ उनकी डिमांड्स है इसके बारे में भी उन्होंने बताया है, और क्या कुछ उनकी उम्मीद है आने वाले दौर में वो भी उन्होंने बताया। और जैसा कि हमने जिक्र किया, कुछ देर पहले ही जो शेरा है उनसे बातचीत हुई सुरेंद्र सिंह शेरा से, वो आपको सुनवाते हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेरा साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले तो आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, ये थोड़ा सा आश्वस्त कर दें। जी, मैं सुरक्षित हूँ भैया, तबियत ठीक नहीं। बोलिए। जी जी, ये शायद मौसम और लंबे सफर की वजह से हो रहा होगा। आज कितने बजे तक आप आएंगे? सीएम साहब से कोई बात आपकी हुई है? 11:30 बजे की फ्लाइट है मेरी यहाँ से। जी, 11:40 की फ्लाइट है इंडिगो की। जी जी, तो दोपहर तक आप भोपाल पहुंच जाएंगे? 1 बजे तक। जी, सीएम साहब से कोई तय वक्त हुआ है आपका जब आप मुलाकात करेंगे? नहीं, सीधे मैं एयरपोर्ट से सीएम हाउस ही जाऊंगा। जी जी, सीएम हाउस ही जाएंगे। बड़ा घटनाक्रम इस बीच बदलता रहा। हालांकि आपने तो लगातार न्यूज़ 18 से भी एक बार आपने बातचीत की। इन सब के बीच बहुत सारा घटनाक्रम बदला है। आज जब आप पहुंचेंगे तो बहुत सारे चौंकाने वाली चीजें पता चलेंगी, या वैसे ही आप अपडेट थे इन्हें लेकर? अब सीएम साहब मुझसे क्या बात करना चाहेंगे तो उनसे पूछना पड़ेगा। जी, मुझे तो मेरे क्षेत्र में पावलो बुनकरों के लिए, हाँ, और केला किसानों के लिए बात करनी है। जी, और बिजली की सब्सिडी जो पावलो बुनकरों को मिलती है 2 रुपए की पर यूनिट, वो दिलवाना है। जी, स्पिनिंग मिल का काम है जो हमारे परिवार सर्विस की। ये बहुत अच्छी बात, केले की फसल और स्पिनिंग मिल, ये बहुत पुराना मुद्दा है। क्या उम्मीद है कि अब फोकस थोड़ा बढ़ेगा आपकी तरफ? जी जी, कोशिश है कि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे स्पिनिंग मिल के लिए फाइनेंस और स्पिनिंग मिल के शेयर मतलब सरकार ले ले, जिससे कि मैं उसका भूमि पूजन करके काम चालू कराऊं और कम से कम 1000 लड़कों को वहाँ पर रोजगार दूं। जी, ये आप काफी लंबे अरसे से कोशिश भी कर रहे हैं। एक बात और है कि फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की बातें आ रही हैं। आप चूंकि सरकार के साथ भी हैं, कमलनाथ सीएम साहब के साथ भी हैं, तो क्या इससे लेकर फिर से कोई उम्मीद, या आप अपनी दावेदारी रखेंगे? उम्मीद तो मुझे पूरी है कि मुझे बनाएंगे साहब, कमलनाथ जी मुझे सरकार में लेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। क्योंकि आप उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने पहले जीत के आते ही साफ ये कर दिया था कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। तो अब इसका नतीजा मिलना चाहिए, इसका फल मिलना चाहिए। मैं पहला निर्दलीय एमएलए हूँ जिसने बिना कोई कंडीशन के सपोर्ट किया था कमलनाथ जी को। जी, और बिना पढ़े उस लेटर पे साइन किया था, सपोर्ट लेटर पे। जी, और मेरा कमलनाथ जी से 32 साल का रिलेशनशिप है। जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह मेरे परिवार को बहुत करीब से जानते हैं, जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद हुआ है परिवार को। सिंधिया जी भी पूरे समय हमारे परिवार को अच्छे से साथ लेके चलते हैं। जी जी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का तीनों एक ये बात, जी जी, एक ये बात बार बार आ रही है कि बीजेपी अस्थिरता की कोशिश कर रही है बीजेपी की तरफ से। क्या ऐसा कभी आपने महसूस किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? कल भी आपने शिकायत की कि आपको रोका गया बार बार। हाँ, वो 2 बार रोका गया, उसका बिजनेस समझ में नहीं आया। मेरी फ्लाइट मिस करवाई गई। जी, किसी तरह भी मेरी जो
शाम के 5 बजे की फ्लाइट थी, उसको डिले करवाया है। जी जी, कौन लोग वो थे, कुछ आपने इंक्वायर किया? आप एक जनप्रतिनिधि नहीं, हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिला, मेरी धर्मपत्नी थी, मेरी बेटी थी, तो मैं इंक्वायर किससे करता जी। पर बड़ा मुश्किल से उनको समझा कर, और ऊपर वाले की माता रानी का आशीर्वाद था, मेरी सब घर की मैया का, मैंने उनको वो समझाया बुझाया, जाके तो उन्होंने मुझे जाने दिया। उस तरह से मैं प्लेन के टाइम पहुंच नहीं पाया। जो मेरी शाम के 5 बजे की फ्लाइट थी, वो रात के 10 बजे की फ्लाइट से मैं आया। जी जी, तो आज मैं चाहता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बुरहानपुर आए, बुरहानपुर की समस्याओं से समझे, और आम लोगों की बात, जो बुरहानपुर के बुनकर है, बुरहानपुर के केला ग्रोइंग फार्मर्स है, उनकी बात समझे। वहाँ क्योंकि पीने का पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ पीने का पानी नहीं है बुरहानपुर में ठीक से, गर्मी में बहुत तकलीफ होती है, और सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराए, क्योंकि हमारे बुरहानपुर का जो वाटर टेबल है जी जी 900 फीट जमीन के नीचे चला गया है। हाँ, एक बड़े अचरज की बात है, आप जिस जगह से आते हैं वहां से तो बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, पुरानी सरकारों में मंत्री रहे हैं, संगठन में बड़ी पकड़ रही है, वहां पे फोकस नहीं किया गया क्या? नहीं किया ना, कुछ काम नहीं हुआ ना, वही तो बोलना चाहता हूँ, कुछ काम नहीं हुआ। हाँ। मेरे एरिया में इरिगेशन का काम होना तो नहीं हुआ, और 900 फीट नीचे पानी है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बुरहानपुर का वाटर टेबल इम्प्रूव हो। वो वाटर टेबल इम्प्रूव तभी होगा जब वहाँ पर ताप्ती नदी पे 4-5 डैम बनेंगे जी, और इंदिरा सागर प्रोजेक्ट से लिफ्ट इरिगेशन से हमारे बुरहानपुर जिले के अंदर पानी लाया जाएगा इरिगेशन से, तो जाके हमारा खेत पानी इरिगेट होगा जी। एक और हम सवाल पूरा लक्ष्य ये रहेगा, मेरा पूरा लक्ष्य ये रहेगा कि 100% इरिगेट हो, 100% पीने का पानी मिले हमारे बुरहानपुर शहर को। जी जी, एक बड़ा अहम सवाल मैं फिर से आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे आज जब मुलाकात होगी आपकी? आदरणीय कमलनाथ से मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ मीडिया के माध्यम से, कि जब तक आप जवाबदारियां लोगों को बांटेंगे नहीं, हाँ, तो काम करने की जो एफिशिएंसी होती है, हाँ हाँ, वो आ नहीं पाएगी। साहब इतने बिजी है, साहब ने पूरा लोड अपने सर पे ले रखा है कमलनाथ जी ने। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जवाबदारियां बांटे, जिससे कि सब लोग अपने क्षेत्र में काम करें। इस बीच कुछ ऐसे संकेत मिले, हाँ शेरा साहब, इस बीच ऐसे कोई संकेत मिले कि आपको लग रहा है कि हाँ अब आपको बहुत बड़ी और महती जिम्मेदारी मिलने वाली है? बिल्कुल संकेत है, और विश्वास है पूरा मुझे जी कि मेरी उपस्थिति को वो समझेंगे, और पूरा मान सम्मान को रखते हुए बुरहानपुर की जनता का मान सम्मान करेंगे, और हमको मंत्री पद देकर इस शहर को एक पावरफुल नेतृत्व देंगे जी। लेकिन ये इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि आप अगर बीजेपी आपको किसी तरीके से बोलती है, या कोई किसी तरीके का प्रलोभन या कोई ऐसी चीज ऑफर करती, तो उसमें आप नहीं जाएंगे, ये तय माना जाए? सर ऐसा है, कुछ हमारे कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरी बदनामी हो जाए और मेरे बारे में गलत अफवाह उड़ाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों से हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि तुम अपना खुद का देखो घर, अपना खुद के घर देख के काम करो। हमारे घर की तरफ हमारे घर की तकलीफों को मत देखो, आप अपने घर की तकलीफों को देखो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो। कौन है ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले? आप तो मिलते रहते हैं अक्सर सीएम साहब से। मेरे घर के शुरू से हमको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हमारे टिकट में, मेरे विधानसभा टिकट में तकलीफ दी, मेरे लोकसभा टिकट में तकलीफ दी, मंत्री पद में तकलीफ देने वाले बहुत सारे कांग्रेस के नेता है जो चाहते नहीं कि ठाकुर श्री कुमार सिंह का परिवार आगे बढ़े, ठाकुर श्री कुमार सिंह का परिवार लोगों के लिए काम करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे परिवार से जलन करते हैं। जी, लंबे अरसे बाद वो इतिहास दोहराया है, ठाकुर परिवार से कोई इस तरीके से सदन में पहुंचा। आप कभी इन नामों को लेकर शिकायत करते हैं? क्या रिस्पांस मिलता है? मैंने कई बार बोल चुका हूँ साहब को कि साहब आपको मेरे से दूर रखने के लिए बहुत लोग पड़े हुए हैं बीच में। कांग्रेस को भी तो नुकसान हो रहा है, ये भी आप बताते होंगे। मैं तो बोलता हूँ कि कांग्रेस हमको मजबूत करेगी, कांग्रेस को मजबूत होगी, वैसे वैसा हम भी मजबूत होंगे, कांग्रेस की पार्टी भी मजबूत होगी। क्योंकि जब तक पुराने लोगों को साथ नहीं लोगे, कांग्रेस पूरे देश का बोलता हूँ मैं तो, जब तक कांग्रेस पूरे देश में पुराने लोगों को साथ नहीं लगी, कांग्रेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। जी। और सहयोगी रंजना इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपने सुना किस तरीके से ठीक थोड़ी देर पहले ये बातचीत की गई है सुरेंद्र सिंह
शेरा से। रंजना, एक बात और, ये जो तमाम बातें उन्होंने कही, इसमें एक पहलू यह भी है कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा दिक्कत या बीजेपी से ज्यादा बड़ी समस्या कांग्रेस की खुद कांग्रेस है, ये सुरेंद्र सिंह शेरा भी कह रहे हैं। रंजना, जी ललित, बिल्कुल जिस तरह से विधायक ने कहा है सुरेंद्र सिंह शेरा ने कि उनको जो उनके ही खेमे के जो लोग हैं, जो कांग्रेसी नेता हैं, वो ज़्यादातर छवि खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। यानी जो भाजपा है उन्होंने भी तो कांग्रेस की इसी कमज़ोर नब्ज़ को पकड़ने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से बार बार जो चाहे कांग्रेसी विधायक हों या जो नेता हों, वो बार बार इस तरह से आंखें दिखाने की कोशिश कांग्रेस सरकार को करते रहे और बार बार ये दिखाने की कोशिश भी इन्होंने की है कि उनकी समर्थन की वजह से ये जो सरकार चल रही है। और जिस तरह सिंधिया समर्थक है, यहाँ पर दिग्विजय समर्थक है, तो जो गुटबाजी यहाँ पर कांग्रेस सरकार में है वो लगातार देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि इस कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि विपक्ष को खुले तौर पर ये अपनी ही पार्टी के नेताओं ने मौका दिया है। तो यही वजह है कि जो कमजोर नब्ज है, सबसे पहले विपक्ष उसी को पकड़ने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि अगर बीते 1 साल से बात की जाए तो कभी भी जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों में जरूर भाजपा लगी रहती, या फिर एक तरह से इन बातों के जरिए जो कांग्रेस सरकार उस पर दबाव बनाने की कोशिश में जरूर लगी रहती। तो ऐसे में सबसे पहले कांग्रेस सरकार की कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो अपनी ही पार्टी के अंदर जो अंदरूनी गुटबाजी है, जो मनमुटाव है, जो खेमेबाजी है, जो एक दूसरे को दबाव बनाने की राजनीति है, पहले इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसको कम करने को लेकर रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि विपक्ष को जो कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस सरकार के नेता हैं, जो विधायक है, वो बैठे बिठाए बहुत आसानी से मौका ना दें। और यही वजह है कि अब जिस तरह से जो संकट पार्टी के सामने गहराया था और बीते 3 दिनों से जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, वो लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब जो कांग्रेस सरकार है उसको अपने ही नेताओं, अपने ही विधायकों को की जो लगाम है जरूर कसने की अब जरूरत आन पड़ी है। इस तरह से वो जरूर इस पर लगाम कसे कि विपक्ष को इस तरह से मौका ना दे और सरकार को जो कभी भी घेरने की जो भाजपा को कोशिश है, आसानी से जो टारगेट मिल जाता है उस पर जरूर कांग्रेस सरकार इस पर लगाम लगाए। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से बैठक की है, तो जरूर उसमें कोई ना कोई रणनीति जरूर बनी होगी कि आखिर अब आगे का उनका प्लान क्या होगा कि उनकी पार्टी मजबूत और खेमेबाजी पर जरूर लगाम लगाई जा सके और विपक्ष को बैठे बिठाए कोई मौका ना दिया जाए। अब देखते हैं कि कितना मौका कांग्रेस सरकार के जो नेता हैं वो देते हैं, या फिर इस पर लगाम जरूर लगेगी। ललित, वैसे गुटबाजी, कलह या खेमेबाजी पर लगाम लग जाए तो ऐसा लगेगा कांग्रेस की परिभाषा से कुछ छूट सा गया है, कुछ टूट सा गया है। आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा। एक और अहम खबर पर हम आगे आपसे चर्चा